हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एटीट्यूड। आ चुकी हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपको भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में मैं आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगी। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% आपका क्वेश्चंस आता ही आता है, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको लर्निंग ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेज ऑफ एक्विजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके एक भी डाउट जो है नहीं रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जान लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग, जिसे हम हिंदी में अधिगम कहते हैं, ये क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स और नॉलेज। भाई, नई स्किल्स को एक्वायर करना, जिसका जो प्रोसेस है वो लर्निंग कहलाती है। एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, एक प्रॉपर ढांचा होता है, उसे हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है भाई, आपको कोई जो सेकंड लैंग्वेज सीखनी है, मान लीजिए आपको अंग्रेजी सीखनी है, तो उसके लिए प्रॉपर स्कूल बुक्स वगैरह जिन भी चीज़ों सीखेंगे, शिक्षक टीचर्स जो होंगे, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर्स होगा, तब जाके आप जो है सेकंड लैंग्वेज सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? नई स्किल्स और नॉलेज। ठीक है, ये ज्ञान को एक्वायर करना एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑल्सो, जो आपके अंदर छुपी हुई जो क्षमताएं हैं, जो कौशल हैं, उनको इम्प्रूव करना। ठीक है, उनका विकास करना क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाती है। ठीक है, तो आई होप आपको लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग कितने प्रकार की होती है? तो देखिए 3 टाइप्स यहाँ दे रखे हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोटर लर्निंग की। तो मोटर लर्निंग क्या है? मोस्ट ऑफ अवर एक्टिविटीज़ इन डे टू डे लाइफ रेफर टू मोटर लर्निंग। एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। देखिए, जो भी हम डे टू डे लाइफ में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, जिसमें हम फिजिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, हमारी मांसपेशियाँ इंक्लूड होते हैं। अपनी मांसपेशियों के द्वारा हम जो भी कार्य करते हैं वो कहलाती है मोटर लर्निंग। ठीक है, जैसे कि चढ़ना हो गया, कूदना हो गया, खेलना हो गया, एंड भागना, यहाँ तक कि लिखना। इसमें भी हमारी आइज़ और हाथ का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। तो हमारी जो है मसल्स, वो उनका कोऑर्डिनेशन होता है। मान लीजिए कोई फुटबॉल खेलता है, तो उसमें जो आइज़ और लेग का कोऑर्डिनेशन जो होता है, अगर कोई अपने आइज़ और जो पैर का कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता, तो बच्चा आपने देखा होगा कि उसे कठिनाइयाँ होती है, दिक्कत होती है कोई भी चीज़ खेलने में। मान लीजिए वो फुटबॉल खेल रहा है, तो पहले बॉल आएगी, वो बॉल आने से पहले ही किक कर देगा, तो क्या है? वो अपनी मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा है। ठीक है, अपनी आइज़ और पैर का। ठीक है, तो ये मोटर लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, पहला टाइप इसका। बढ़ते हैं सेकंड टाइप की ओर, जो है आपका वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग जो होती है वो हमारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है। स्पीक, जो भी हम बोलते हैं, वो जो भी हम बोलने के थ्रू जो लर्निंग हम अपनी सीखते हैं, वो क्या कहलाती है? वर्बल लर्निंग कहलाती है। मान लीजिए साइन के थ्रू कोई बच्चा सीखता है, पिक्चर्स के थ्रू। देखा होगा आपने छोटे बच्चे को, मान लीजिए कुछ सिखाना, बोलना, तो उसे एक हाथी की पिक्चर दिखाएंगे और पूछेंगे कि ये क्या है, तो वो बता देगा पिक्चर देख के कि ये हाथी है। ठीक है, एंड वर्ड्स के थ्रू, साउंड के थ्रू हम मान लीजिए कुछ बोलते हैं, तो वो हमारी बात सुनते हैं, फिर क्या करते हैं? स्पीक करते हैं, हमारी बातों को दोहराते हैं, तो सीखते हैं। तो ये सब वर्बल लर्निंग के अंदर आती है, ये सभी जो जितनी भी एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। ठीक है, लर्निंग के वर्बल लर्निंग होती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लास्ट टाइप्स के बारे में। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या होती है? देखिए, ये आप देख रहे होंगे पिक्चर में भी, माइंड से, जिसमें हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है जिस लर्निंग में, जैसे कि हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस हो गए, लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस। ठीक है, वो हमारी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर बेस्ड होती है। ठीक है, किसी भी जैसे मैथमेटिशियन हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर हो गए, इसमें क्या है? हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो इस टाइप की थिंकिंग से मतलब आप जो है मैथमेटिशियन बन सकते हैं। अगर इस टाइप्स की लर्निंग पर ज़्यादा जोर दिया जाए, ज़्यादा फोकस होके आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग सीखें, तो आप जो है मैथमेटिशियन बन सकते हैं, एंड साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। जो जिसकी भी वर्बल लर्निंग में जो ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, वो जो है लीडर बन जाते हैं। कम्युनिकेशन की स्किल्स अच्छी होती है, तो वो मोटिवेशन स्पीकर्स बन जाते हैं। स्पीकर्स और
क्या कहते हैं, वकील वगैरह बन जाते हैं। एंड जो ये अपनी मोटर लर्निंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, मोटर लर्निंग पर फोकस रहता है, वो स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स खिलाड़ी होंगे वो उनकी जो मोटर लर्निंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, देखिए पिक्चर्स के थ्रू आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोटर लर्निंग में देखिए आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी कि कोई बच्ची रस्सी कूद रही है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई लड़की डांस कर रही है, तो ये क्या है, मोटर लर्निंग है। ठीक है, वर्बल लर्निंग में देखिए यहाँ पे बच्चे जो हैं वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं एक दूसरे से, या बुक्स के थ्रू आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उससे आपकी वर्बल लर्निंग जो स्ट्रॉन्ग हो रही है, उससे आप वर्बल लर्निंग सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए थर्ड आई आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से रिलेटेड है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में कैसे आप कोई चीज़ बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए बच्चे कुछ चीज़ जो है प्रोडक्ट है वो कुछ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को जोड़ के कोई नई चीज़ बना रहे हो, तो इसमें क्या है, उनकी थिंकिंग का यूज़ हो रहा होगा, वो सोच रहे होंगे कि ये चीज़ यहाँ लगानी है, ये चीज़ यहाँ लगानी है, तो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये चीज़ आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप बच्चे को एक्टिविटीज़ दे के रहते हैं, पजल्स वगैरह होती है तो बच्चे पजल्स को सॉल्व करते हैं, उससे वो आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग सिखाई जाती है। एंड मोटर लर्निंग में आपको एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है ताकि आपकी मसल्स को कोऑर्डिनेशन कर सकें आप, एंड मतलब आप हर चीज़ सीखने में सक्षम हो। वर्बल लर्निंग सिखाई जाती है ताकि आप कम्युनिकेशन करने में, आप बोलने में सक्षम हो, कम्युनिकेट करने में सक्षम हो, आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इम्प्रूव हो। ठीक है, आप कोई भी चीज़ को साइन के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू एक्वायर कर सके, समझ सके, तो वो आपकी वर्बल लर्निंग आपको सिखाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्विजिशन, जिसे हम भाषा अर्जन कहते हैं हिंदी में। भाषा अर्जन क्या होता है? When languages learn naturally and without any systematic practice, it is called acquisition. जब भी कोई भाषा बच्चा जो है अब प्राकृतिक तरीके से एक्वायर कर लेता है, बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के, अभ्यास के, जब भी बच्चा किसी भाषा को अर्जित कर लेता है तो वो भाषा अर्जन कहलाता है। और वो हमारी जो है मातृभाषा होती है, कहें फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, डिपेंड करता है कितनी भाषाएं आपके जो है एनवायरनमेंट में बोली जाती है भाई। ठीक है, तो वो आपकी भाषा अर्जन कहलाती है, जो आपकी मातृभाषा होती है, जिसे हम फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे तो याद रखेंगे। इसमें देखिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बच्चे में जो भाषा होती है वो है, उसे विरासत में नहीं मिलती, उसे वो बच्चा अर्जित करता है एनवायरनमेंट से। ठीक है, जो लर्निंग होती है उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जबकि भाषा अर्जन में आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। एक इन्वायरमेंट दे दिया जाता है जिसमें जो है आप कोई भी लैंग्वेज सुनते हैं, बार बार सुनेंगे तो आप क्या करते हैं, उस भाषा को बोलने की कोशिश करते हैं। पहले आप तुतला के बोलते हैं, फिर उस भाषा को धीरे धीरे आप जो है अच्छे से प्रॉपर तरीके से बोलना सीख जाते हैं, अपनी बात को कहने में सक्षम हो जाते हैं। स्कूल जाने से पहले ही आप अपनी भाषा को बोलने में सक्षम हो जाते हैं। स्कूल में आपकी क्या होती है, वो लैंग्वेज और थोड़ी उसमें क्लियरिटी आ जाती है, प्योरिटी हो जाती है, और आप उसी भाषा के रूल्स नियम जानने लग जाते हैं, तो उस भाषा में जो है क्लियरिटी आ जाती है। बस ये होता है। ठीक है, तो लर्निंग के लिए आपको एक पूरा जो है प्रोसेस, आपको एक स्ट्रक्चर ढांचा दिया जाएगा। भाई कोई आप सेकंड लैंग्वेज अगर आपको कोई सिखा रहे हैं तो प्रॉपर आपको उसमें स्कूल चाहिए, एक एनवायरनमेंट, फॉर्मल एनवायरनमेंट चाहिए होगा, और एंड स्कूल टीचर्स चाहिए होंगे, बुक्स चाहिए होंगे, ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह आपको बताए जाएंगे, तब आप सेकंड जो अदर या कोई लैंग्वेज है वो सीख पाओगे। जबकि अपनी मातृभाषा बोलने के लिए, सीखने के लिए आपको जो है रूल्स वगैरह जो है नहीं सिखाए जाते हैं। वो क्या है, आप प्रॉपर्ली सुनते हैं, एक समृद्ध एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, और आप ऑटोमेटिक ही आप अपनी भाषा जो है सीख जाते हैं। ठीक है, बोलना सीख जाते हैं। भाई हिंदी जो है बोलना सीखी है मैंने, हिंदी बोलना तो क्या है, बचपन से ही हम सुनते आते हैं तो हम हिंदी बोलना सीख जाते हैं। आप मान लीजिए आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया जाए जहाँ पर भाई इंग्लिश में ही सब बोलते हैं, तो आप भी जो है इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये एक और पॉइंट यहाँ मैं बता दूँ, ये एक चेतन जो है, ये एक अचेतन प्रक्रिया है, जिसे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको जो है इसमें कॉन्शियस होने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑटोमेटिक ही कोई चीज़ सीख रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आपकी सबकॉन्शियस का पार्ट कहलाएगी।
ठीक है। जबकि आप कोई चीज़ लर्न करते हैं तो आपको उसमें कॉन्शियस होकर कोई चीज़ आप लर्न कर पाते हैं, कॉन्शियस होना पड़ता है, आप ऑटोमेटिक वो चीज़ नहीं सीख पाते। ठीक है, देखिए डिफरेंस जान लेते हैं इन दोनों के बीच में, ताकि और आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे, भाषा अर्जन है वो एक अचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, नोट कर लेना ये चीज़। और जो लर्निंग है वो कॉन्शियस चेतन प्रक्रिया है, यहाँ पर कॉन्शियस होकर हम कोई चीज़ सीखते हैं। ठीक है, प्रॉपर। अब बात कहें तो एक्विजिशन में इनफॉर्मल सिचुएशन, भाई इनफॉर्मल और अनौपचारिक वातावरण दिया जाता है तो हम एक्विजिशन जो है किसी भी भाषा का अर्जन कर सकते हैं। और अगर हमें मान लीजिए अपनी सेकंड लैंग्वेज या इंग्लिश सीखनी है तो हमें फॉर्मल सिचुएशन दी जाएगी, स्कूल भी होगा जिसमें टीचर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको बुक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, रूल्स बताए जाएंगे, तब जाके आप जो है अपनी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश जो है सीख पाओगे। तो एक फॉर्मल वे में आपको चीज़ लर्न कराई जाती है। और एक्विजिशन अगर अर्जन की बात करें तो वो आप जो है इनफॉर्मल अनौपचारिक तरीके से भी सीख सकते हैं। भाई आप परिवार होता है वो अनौपचारिक में आता है, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में आता है, तो उसी से तो आप अपनी मातृभाषा सीखते हैं। ठीक है, अब बात करें तो यूजेस ग्रामेटिकल फील का यूज़ होता है, यहाँ पर रूल्स का यूज़ किया जाता है। भाई नियम आपको बताए जाते हैं कि ये जो है नियम है, ये टेंस है, और आपको जो है भाषा सिखाई जाती है। डिपेंड ऑन एटीट्यूड पर डिपेंड होता है। भाई किसी चीज़ को अर्जन करना है तो आपका एटीट्यूड, आपकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तो आप कोई भी चीज़ जो है अर्जन कर सकते हैं। और इसमें जो है डिपेंड ऑन एप्टीट्यूड पर निर्भर करता है। अब मानिए कोई भी आप चीज़ सीख रहे हैं तो भाई आपको उसको सीखने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब मानिए छोटे बच्चे को आप कार चलाना सिखा रहे हैं तो वो उस चीज़ के लिए सक्षम ही नहीं है, तो वो उस चीज़ को कैसे सीख सकता है। ठीक है, उसके लिए एक जो है डेवलप्ड होना चाहिए उस चीज़ के लिए, तो सीखने के लिए। ठीक है, अब एक छोटे से बच्चे को ही जो रूल्स बता रहे हैं, एक छोटा बच्चा उन रूल्स को नहीं सीख पाएगा जब तक उनमें उसका प्रॉपर जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, अब बात करेंगे फोर्थ, स्टेबल ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पर स्टेबल ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर के साथ सीखते हैं बच्चे। और जबकि लर्निंग क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। भाई पहले बच्चों को सरल चीज़ें सिखाई जाती है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स कठिन की तरफ ले जाया जाता है। तो पहले उसे ईजी चीज़ें, भाई पहले बच्चा ABCD सीखेगा, फिर वन वर्ड्स के सब वर्ड्स सीखेगा, फिर टू वर्ड्स के वर्ड्स सीखेगा, तो ऐसे ऐसे उसे फिर सेंटेंस बोलना सीखेगा। तो ईजी से फिर डिफ़िकल्ट चीज़ें धीरे धीरे की जाती हैं लर्निंग में। ठीक है, तो कोई भी सेकंड लैंग्वेज उसे सिखाई जाती है। तो ये थे कुछ मेन डिफरेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को से जुड़ सकते हैं। आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ जो हैं देखने को मिलेंगी जो आपकी टीचिंग एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगी। जब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।